ओके, हम लोग एक नया वीडियो आप लोग के लिए लेकर के आए हैं, जिसमें आज हम क्या फाइंड आउट करने वाले हैं, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए कोन। राइट, हम कोन का वॉल्यूम फाइंड करने वाले हैं, जिसमें हमें टोटल सरफेस एरिया दिया गया है एंड इसका रेडियस हमें दिया गया है। तो पहले इस क्वेश्चन को समझते हैं, हमें क्या क्या दिया है और क्या क्या हमें इसमें फाइंड आउट करना है। राइट, ध्यान दीजिए, हमें इसके अंदर की कैपेसिटी फाइंड आउट करनी है, यानी इसका वॉल्यूम हमें निकालना है। इसका हमें टोटल सरफेस एरिया दिया, तो टोटल सरफेस एरिया जो होता है वो होता है पाई आर, आर प्लस एल, और जो वॉल्यूम होता है, इसका वॉल्यूम जो होता है वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिए, हमें इसका रेडियस दिया गया है, तो ये फॉर्मूले से पहले हम यहां से एल का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। राइट, एल का वैल्यू आने के बाद में फिर हम एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये फॉर्मूला यूज करेंगे। तो हमें फिर अब आर हमें दिया है, यल हमको इस फॉर्मूले से मिलेगा, और फिर हम क्या करेंगे, इस एच का वैल्यू क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। तो थोड़ा सा लेंदी प्रॉब्लम है, बट आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ रहेगा। तो पहले हम लिख लेते हैं हमें क्या क्या दिया गया है। हमें इसमें दिया है टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए कोन। तो टोटल सरफेस एरिया हमें क्या दिया है, 7128 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ओके, सेकंड हमें इसका क्या दिया गया, बेस, रेडियस ऑफ इट्स बेस, बेस हमें क्या दिया गया है 28 सेंटीमीटर। ओके, तो अब हमें इसका फाइंड आउट क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ कोन, ये हमको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम टोटल सरफेस एरिया से हम किसका वैल्यू निकालेंगे, एल का वैल्यू निकालेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए कोन क्या होता है, पाई आर, आर प्लस एल। अब ये टोटल सरफेस एरिया हमें दिया गया है, कितना दिया गया है, देयरफॉर 7128 इज इक्वल टू, पाई का वैल्यू हमें दिया गया है, तो हम यहां लिख देंगे 22/7 इंटू आर, आर हमें रेडियस कितना दिया गया है 28, और 28 प्लस एल। ओके, अब सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, डरने की कोई बात नहीं है। देखिए जैसे मैं बताता हूं, स्टेप्स को फॉलो करिए, बहुत आसानी से प्रॉब्लम आपको सॉल्व हो जाएगा। तो सबसे पहले ये डिवाइड में है, तो ये ऊपर आ जाएगा 7128 इंटू 7। ओके, और जो ऊपर है वो क्या आ जाएगा, नीचे, तो यहाँ आ जाएगा 22 इंटू 28, और यहाँ क्या बचेगा 28 प्लस एल। इसको हम लोग इसी तरफ रखेंगे, बस हम इसी में ही कैलकुलेशन करने वाले हैं, ठीक है ना। अब इसको हम क्या करते हैं, छोटे छोटे नंबरों से स्टार्ट करते हैं कट करने के लिए। जैसे 7 से 28 कट होगा, 7 1 जा 7, 7 4 जा 28। राइट, अब पहले हम क्या करते हैं, ये 2 से कट करते हैं। राइट, तो जाएगा 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, इसको 2 से कट करें, कितना आ जाएगा 2 3 जा 6, 1 बचेगा 1, 10 11, तो 2 5 जा 10, 1 बचेगा 2 12, 2 6 जा 12। अब यहां लास्ट में तो क्या हो जाएगा 2 4 जा 8। आप चाहो तो इसको 4 से भी डिवाइड कर सकते हो। चलो हम इसको ट्राई करते हैं, अगर कटेगा तो ठीक है, नहीं कटेगा तो 11 से ट्राई करेंगे। तो अगर हम इसको 4 से डिवाइड करते हैं, ये कितना दिया गया है 35, कितनी बार जाएगा ये, या हम यहाँ पे इसको शॉर्टकट में 4 से डिवाइड कर लेते हैं, 4 3 5 6 4, 4 8 जा 32, कितना आ गया हमारे पास 3, यहाँ कितना आ गया 6, 4 9 जा 36, 0 0, लास्ट में क्या बचा 4, 4 1 जा 4। देखो कंप्लीट डिविजिबल हो गया। और 4 की प्रॉपर्टी है, 4 की प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर यूनिट और 10 प्लेस दोनों मिल करके 4 से डिविजिबल है, या यूनिट और 10 प्लेस पे दोनों 0 है, तो वो नंबर 4 से क्या डिविजिबल है। इसके लिए मैंने डायरेक्ट 4 से डिवाइड किया, क्यों, क्योंकि 64 4 से डिविजिबल था। ओके, तो अब इसको जब मैंने कैंसिल किया तो मुझे कितना मिला 8 9 1। अब 11 की प्रॉपर्टी क्या कहती है, ध्यान दीजिएगा कि अगर 3 डिजिट है तो 8 और 1 कितना होगा 9, और बीच में कितना बचेगा 9, 9 में से 9 या कितना आएगा 0। आप अगर 11 का टेबल देखेंगे 11 22, या हम 11 10 जा कितना लिखते हैं 1 1 0,
तो अब ये 3 डिजिट हो गया, तो फर्स्ट इस डिजिट को ऐड करो और जो बीच वाले नंबर से माइनस करो। तो इसकी प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी से हमें समझ में आता है कि कौन सा नंबर बहुत आसानी से किससे कट जाएगा। दैट मीन्स 11 से ये कटने वाला, ये तो 4 कैंसिल हो गया। अब हम 11 को क्या करेंगे, इसको यहाँ पे बगल में डिवाइड कर लेते हैं। 11 डिवाइड बाई 8 9 1, तो क्या हो जाएगा 11 8 जा 88 1 1, 11 1 जा 11, कितना आ गया 0, राइट। दैट मीन्स 11 से हम इसको डिवाइड करेंगे, हमें कितना आ जाएगा 81। देयरफॉर इस तरफ हमारे पास क्या बचा 81, और यहाँ पे हमारे पास क्या है 28 प्लस एल। अब 28 इधर प्लस है, यहाँ पे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 81 माइनस 28 एल। अब इसको माइनस कर देते हैं, यहां से कैरी करें कितना हो जाएगा 11, 11 में से 8 गया 3, यहां बचेगा 7, 7 में से 2 गया 5। देयरफॉर अब हमें कौन सा वैल्यू मिल गया, एल का वैल्यू आ गया। थोड़ा सा लेंदी प्रॉब्लम है, बट डरने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे सारे आंसर्स आएंगे। देयरफॉर हमारे पास क्या हो गया, एल इज इक्वल टू कितना मिल गया हमें 53 सेंटीमीटर, जैसा कि मैंने बताया। अब हमारे पास एल भी आ गया है और हमारे पास क्या है बेस भी दिया गया, तो अब हम इसका क्या फाइंड आउट करेंगे, इसका हाइट निकालेंगे। क्यों, क्योंकि वॉल्यूम में हमें हाइट की जरूरत है, राइट। तो हम यहां लिखेंगे वी नो दैट एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। देयरफॉर अब एल का वैल्यू हमें कितना दिया गया है 53 का स्क्वायर, एच का वैल्यू हमको क्या करना है निकालना है, और आर का वैल्यू हमें कितना दिया गया है 28। ओके, अब हम क्या करेंगे, पहले 53 का स्क्वायर निकालेंगे, फिर 28 का स्क्वायर निकालेंगे। ओके, तो तुरंत क्या करिए 53 इंटू 53, ज्यादा समय वेस्ट नहीं करने का अपने को। 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, 5 3 जा 15, 5 5 जा 25, 25 और 1 26, कितना आएगा 9 10 6 7 8 2, कितना आ गया हमारे पास 2809। देखो स्क्वायर निकालने के कई शॉर्टकट्स भी हैं, वो मैं आने वाली वीडियोस में आपको बताऊंगा, बट फिलहाल हम इसको इसी तरीके से निकालते हैं। एच स्क्वायर प्लस, अब हम क्या निकालते हैं 28 का स्क्वायर, 28 इंटू 28, 8 8 जा 64, 8 2 जा 16, 16 और 6 कितना हो जाएगा 22, 2 8 जा 16 के 6, 2 2 जा 4 एंड 1 5। अब क्या हो जाएगा ये 4, 6 2 8 और 5 2 क्या हो जाएगा 7, यानी ये कितना हो जाएगा 784। अब ये इस तरफ आ जाएगा 2809 माइनस 784 इज इक्वल टू एच स्क्वायर। देयरफॉर एच स्क्वायर, अब इसको माइनस कर देते हैं, 9 में से 4 गया, कितना आ जाएगा 5, यहाँ कितना बचा 0, कैरी करेंगे 10, 10 में से 8 गया 2, यहाँ बचेगा 7, 7 में से 7 गया 0, यहाँ क्या बचेगा 2। देयरफॉर h इज इक्वल टू स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 2025। अब हमें 2025 का क्या निकालना है स्क्वायर रूट, तो इसके लिए हम लोगों ने स्क्वायर रूट मेथड जो है सीखा है, कैसे हम स्क्वायर रूट निकालते हैं। हम इसको पेयर्स में कर देंगे। अब इनके बीच का जो सबसे पहला स्क्वायर है किसके बीच का 20 का, तो क्या आ जाएगा 4, क्या हो जाएगा 4 4 जा 16, ये हो जाएगा 4 4 8 और यहाँ पे आ जाएगा 4। अब इसको माइनस करते हैं, कितना आ जाएगा 2 में से 0 गया, सॉरी यहां से कैरी करेंगे 10, 10 में से 6 गया 4, यहाँ पे आ जाएगा 0, किसको ले लेंगे यहाँ पे आ जाएगा 25। ये रूल है डिवाइड मेथड से हम स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। ओके, अब यहाँ पे हमें एक ऐसा नंबर डिसाइड करना है जिससे पूरी तरीके से कंप्लीटली कट जाए, तो हम क्या ले लेते हैं 5, 5 5 जा 25, 5 8 जा 40, 40 और 2 कितना हो जाएगा 42। देखो ये कंप्लीटली डिविजिबल हो गया और यहाँ पे आ गया 5। दैट मीन्स ये जो नंबर हमें दिया गया एच क्या है, ये 45 का क्या है स्क्वायर रूट है। तो अब देखिए हमने क्या निकाल दिया यहाँ पे 45 एच का वैल्यू निकाल दिया, राइट। अब देखिए थोड़ा सा लेंदी प्रॉब्लम है, बट एकदम पेशेंस रखना है, बहुत ही आराम से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं, राइट। पहले मैंने क्या किया, आपको मैंने एल का वैल्यू निकाल दिया, एल से हमने किसका वैल्यू निकाल दिया एच का वैल्यू निकाल दिया। अब हम क्या निकालेंगे इसका वॉल्यूम। तो हमारे पास फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है
वॉल्यूम ऑफ कोन क्या है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ओके, 1/3 इंटू पाई का वैल्यू हमें दिया है 22/7 इंटू आर हमें दिया गया है 28, तो हम इसको लिखते हैं 28 इंटू 28 एंड एच का वैल्यू हमने कितना निकाला है 45। ओके, मैं यहाँ पे थोड़ा सा इरेज करता हूं, आप सभी लोग को जब इस कैलकुलेशन की रिक्वायरमेंट होगी तो वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हो। ठीक है, अब देखिए इसको जरा। अब यहां पे पहले जो जो नंबर जिससे कैंसिल हो रहा है हम उसको कट कर देते हैं। जैसे 7 4 जा कितना हो गया 28 और 3 से हम इसको कट कर देंगे 3 1 जा 3 3 5 जा 15। दैट मीन्स अब हमारे पास क्या आ गया यहां पे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर 22 इंटू 4 इंटू 15 इंटू 28। अब हम क्या करेंगे इस पूरे का मल्टीप्लाई करके इसका आंसर निकालेंगे। तो क्या करेंगे इसको हम फटाफट मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देख लीजिए 4 2 जा 8 4 2 जा 8 इंटू 15